मॉर्निंग। और आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा। आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख जो है स्थान के नामों को और नदियों के नामों को, किसके किनारे बसे हैं, कहाँ उनकी स्थिति है, कैसे है, इसके विषय में हम आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे अगर हम एक सीरियल से याद करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोगों को मैं मैप के सहारे से बता दे रहा हूँ ताकि जल्दी से याद हो जाए। कैसे कुछ चीज़ें जो है जैसे उसमें है पाकिस्तान में है, कुछ चीज़ें अफगानिस्तान में है, कुछ नगर और कुछ इंडिया में है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं अफगानिस्तान को। जैसे इंडिया मान लीजिए, ऐसे भैया मैप बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ अफगानिस्तान होगा, यहाँ यहीं पाकिस्तान होगा। अब अफगानिस्तान के कुछ शहर हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग देख लीजिए। अफगानिस्तान में जो बसे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में ये चीज़ पूछ लेता है कि इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में मात्र दो ही हैं। कौन कितने भैया? मात्र दो ही हैं, मुंडी गाक और शत्रुघाय। कौन कौन से हैं अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में दो ही है शहर को आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? मुंडी गाक और शत्रुघाय। कौन सा? मुंडी गाक। दूसरा कौन सा भैया? इंपॉर्टेंस जो है जो देखते रहिए, शत्रुघाय। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद हम पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान देखिए, उसके विषय में देख लेते हैं वहाँ कौन कौन से थे। और पाकिस्तान में जो हमें नगर मिले किस नदी के किनारे में, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में था, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था, सुत्रिकंगाडोर जो है पाकिस्तान में था, जो है चनहुदड़ो जो है आपका जो है पाकिस्तान में था। ठीक, तो इसके विषय में हम लोग देख लेंगे इम्पोर्टेंस को। अब हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा भैया, हड़प्पा का जो है खोजकर्ता किसके नेतृत्व में? नदी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। कब खोज हुआ? सन। ठीक है, किस सन में खोज हुआ इसका? किसके नेतृत्व में हुआ? किसने किया? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहां से कौन कौन सी चीजें मिली? तो हड़प्पा, पहली बात देखिए, खोज इसका देख लीजिए। खोज कब हुआ भैया? 1921 ईस्वी। किसके? सर जॉन मार्शल। सर्वर आप लोग लगाते रहिएगा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने किया? राय बहादुर श्री दयाराम सहानी जी ने। ठीक, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। किस नदी भाई देख लीजिए, नदी रावी नदी। रावी नदी के किस तट पे है भैया? ये सिंधु हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के, ये पूछता है किस तट पे है, तो बाएं तट पे है। और मोहनजोदड़ो दाएं तट पे है। बस यही देख लीजिए भैया, मोहनजोदड़ो दाएं तट पे है और हड़प्पा बाएं तट पे। अब ऐसे देख लो, पाकिस्तान वैसे ही बाएं रहता है तो बाएं ही मान लो, बात ही खत्म। तो ये मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा हमारा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। और रावी नदी के भैया बाएं तट पे। किस तट पे? बाएं तट पे, बाएं तट पे। ठीक, अब इतना चीज आप लोगों को याद हो गया होगा हड़प्पा सभ्यता के विषय में कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, इसकी स्थिति क्या है भैया? स्थिति हाँ आप लोग जान लीजिए भैया, स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान के है, मांटोगोमरी जिले में। कहाँ? मांटोगोमरी नामक जिले में इसकी स्थिति है, पाकिस्तान के मांटोगोमरी नामक जिले में। ये आप लोगों को पता होगा। आप देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेता है। इतना चीज तो भैया कभी कभी पूछता है। खोज कब हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? किसने किया? और किस नदी के किनारे हो और कहाँ स्थित है? ठीक देखिए, आप लोग मन से पढ़िए।
इतिहास को बहुत आप लोग, मैंने पहले भी बोल चुका है कि आप लोग बहुत सीरियस मत लीजिए। ऐसे सोचते हैं अरे इतिहास पढ़ो भूल जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्यूरी ने कहा था इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। हाँ, याद क्या कहा था? इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। एग्जाम में पूछता भी है, याद रखिएगा ये लाइन आप लोग, ठीक है? तो ये हो गया। अब चलिए इसका क्यों, क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ है इसमें, कैसे क्या हुआ, इसी को हम लोग देखेंगे। तो भैया किसी, अब इतना आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा और लिख लिया होगा, ठीक है भैया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले हैं हमको, क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले हैं उसको देखो। तो सबसे पहले भैया किसी भी नगर के लिए श्रम आवास जरूरी है। कहाँ रहेगा आदमी भाई? हा? तो क्या होगा? श्रम आवास होगा। क्या होगा भैया? श्रम आवास, नोट करिएगा आप लोग, श्रम आवास होगा। अब जब श्रम आवास है भैया तो कुछ काम धाम भी करना होगा, कुछ खाएगा भी आदमी, ठीक है? क्या करेगा? कुछ खाएगा, कुछ काम करेगा, तो ये श्रम आवास हो गया। रहेगा कहाँ? ठीक। उसके बाद में तो काम जो करेगा, तो क्या था यहाँ? चाक, क्या साच मिला? और एक कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, क्या हो गया भैया? श्रम आवास, कुम्हार का चाक, ठीक है? अब देखिए इतना चीज हो गया। तब भैया अब आप रहने लगे, काम भी करने लगे। तो आप लोग जानते हो हम लोग इंसान जो हैं किसी देवी देवता, भगवान, गॉड, ईसा मसीह या अल्लाह को पूछते हैं। तो यहाँ आप देवी, ठीक भैया, इनकी पूजा होती थी, मातृ देवी हो गई। अब जो है इतना सब चीज हो गया, कुम्हार का चाक मिल गया, श्रम आवास मिल गया, मातृ देवी मिल गई, तो ओखली भी मिला होगा, उसमें कूटेंगे। वो ओखली ले लीजिए आप, धान को कूटने के लिए ओखली होता है। गांव वाले जो गांव में रहते होंगे वो लोग जानते होंगे ओखली, ठीक। अब जब सब खाया पिया तो भाई आदमी को अब मरना भी है, ठीक है? मरा। कब्रिस्तान का साक्ष्य भी यहाँ से मिला। क्या मिला भैया? कब्रिस्तान का शास्त्र मिला, जिसे हम RH 37 कहते हैं, ठीक। ओखली मिला। अब मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार देखिए हम किस में गए, तो एक ताबूत चाहिए, ताबूत में उसको अच्छे से रख के ले जाके दफनाएगा आदमी। तो एक यहाँ से और क्या मिला भैया? ताबूत, ठीक, ताबूत मिला। और यहाँ से एक सींग वाला जानवर मिला और हाथी। बस इतने इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछता। क्या मिला? हाथी मिली और एक सींग वाला जानवर, हाथी और एक सींग वाला जानवर, ठीक है ना? जानवर मिला, बस याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है? अब ये पाकिस्तान का पहला हम लोगों ने देख लिया। हम आप लोगों को अफगानिस्तान का बता दिया है, मुंडी गौ और शत्रु गाय, ये अफगानिस्तान में थे। अब ये पाकिस्तान का चल रहा है और स्थिति इसकी क्या है भैया? पाकिस्तान मोंटोगोमरी नामक जिले में, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किस तट पे? बाएं तट पे, ठीक है। खोज करता श्री राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। और जो है किसके नेतृत्व में किए? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेंगे मोहनजोदड़ो। अच्छा, इनमें से कोई बताएगा भैया कि मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो, ठीक। अब देखिए भैया, इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई 1922 में।
इसकी खोज कब हुई? 1922 में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी। ठीक है, किसने किया भैया? राखल दास बनर्जी। देखे होंगे आप ममता बनर्जी और सब चीज़ों को आप लोगों ने देखा ही होगा भैया। तो ये राखल दास बनर्जी, ये किस नदी पर है? सिंधु नदी। नदी भैया देख लीजिए आप, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के ये कौन से तट पे है? दाएं तट पे। सॉरी, किस तट पे है? दाएं तट पे। मोहनजोदड़ो कब खोज हुआ? 1922 में। किसने किया? राखलदास बनर्जी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। और इंग खत्म हो गया था। देखिए, सिंधु नदी के किस तट पे है भैया? दाएं तट पे। किस तट पे? दाएं तट पर। ठीक, और हड़प्पा किस पे था? बाएं, रावी नदी के बाएं तट पे। स्थिति क्या है? स्थिति पाकिस्तान में है। कहाँ भैया इसकी स्थिति? पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो की। और इसे और क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? मृतकों का, लिख दे रहे हैं भैया, मृतकों का टीला। ठीक, अब यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मिला, आप लोगों को मैं याद करवा दूं। ये कहाँ? पाकिस्तान के लाड़काना जिले में। कहाँ? पाकिस्तान के लाड़काना जिले में। चलिए आप देखिए, हम लोग जो है किसी न किसी धर्म से होते हैं। जैसे पंडित जी मान लीजिए रहते हैं, तो एक पुरोहित आवास हुआ। लिखाता हूँ मैं, आप लोगों को लिखा भी रहा हूँ, समझिएगा भाई, इस पर गलत आप लोग मत सोचिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। क्या? पुरोहित आवास। यहां से क्या मिला भैया? पुरोहित आवास। अब जब पुरोहित आवास मिला है तो जाहिर सी बात है भैया, बिना ये नहाए खाएंगे नहीं पंडित जी हमारे। ठीक है, तो और क्या मिला? स्नानागार मिला होगा। क्या मिला होगा? स्नानागार। स्नानागार। ठीक, स्नान किए, घर था, स्नान किए। अब अन्नागार भी मिलेगा, अन्नागार भी मिलेगा। क्या मिला? अन्नागार। अन्नागार, अन्न करेंगे, खाएंगे, अन्नागार। अब अन्नागार भी मिला भैया, स्नानागार। पंडित जी हमारे गुरु जी हमारे नहाए और खाए तो पानी भी पिएंगे, तो कुआं का भी साक्ष्य मिला होगा। यहाँ क्या करेंगे? पानी भी पिएंगे ना, तो कुआं का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य? कुआं का साक्ष्य मिला। ठीक है, किसका साक्ष्य मिला? कुआं का साक्ष्य मिला। अब कुआं का साक्ष्य मिला, पानी पी लिए, तो अब अच्छा सा कपड़ा पहनेंगे, तो यहाँ से सूती वस्त्र मिला। क्या मिला? सूती वस्त्र मिला। ठीक, कपड़ा पहन लिए। अब जब कपड़ा पहन लिए, सूती वस्त्र यानी कपास भैया, कपास का, ठीक, सूती वस्त्र। अब देख लीजिए, तब अब ये जाएंगे, कहीं जाएंगे पूजा पाठ करने, मतलब या मंदिर जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो क्या और क्या मिला? चौड़ी सड़क। क्या मिला भैया? चौड़ी सड़क। ठीक, अब चौड़ी सड़क मिल गया। तब और यहाँ और क्या मिला? चौड़ी सड़क। इसके बाद ये पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। किसकी? किसकी मूर्ति? पशुपति, शिव की मूर्ति। या शिव आप लिख लो, आसानी से समझ जाओगे, पशुपति लिख लो, जो भी लिखना हो। पशुपति, पशुपति की या पशुपति शिव की मूर्ति। ठीक, अब ये बताओ, जहां भैया भगवान शिव रहेंगे वहां नाच गाना होना पक्का है। क्या होना पक्का है? नाच गाना तो होगा ही होगा। तो यहाँ नर्तकी का एक वो मिला। ठीक, क्या मिला? नर्तकी का भी योग मिला। ठीक,
अब एक चीज और रहता है, यहाँ तांबे का ढेर मिला। किस चीज का? तांबे का ढेर। तांबे का ढेर याद हो गया होगा आपको। जैसे पंडित जी हमारे आवाज से निकले, नहाए, खाना खाए, कुआं से पानी पिए, कपड़ा पहने, फिर चौड़ी सड़क पे वो गए घूमने। ठीक, घूमने गए या मंदिर पशुपतिनाथ के पास गए। अब जब वो गए वहां भैया, अब जब पशुपतिनाथ जी मिल गए, भगवान शंकर मिल गए, तो आप लोग जानते हैं वो जब जहाँ शंकर भगवान मिल गए वहाँ सभा ना, वहाँ आप लोग भूल गए, सभा भी होगा। क्या होगा? सभागार भी होगा, सभागार भी होगा, और सभागार में नाच गाने भी होंगे। तो नर्तकी की मूर्ति और जो है यहाँ से ढेर सारे जो है तांबे का ढेर मिला। इतना चीज आप लोगों को इस मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है, और याद भी हो गया होगा आसानी से। हाँ, याद हो गया होगा। तो अब जो है इसके बाद में एक और हम देख लेते हैं, सुतगंगा डोर। तो उससे बहुत ज्यादा नहीं पूछता, सुतगंगा डोर को इसलिए पूछता है, इसलिए प्रीफरेंस करता है, पूछता है कि ये भैया कहाँ इसकी स्थिति है। तो सबसे ज्यादा ये पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इस यही आता कि सबसे पश्चिमी छोर क्या है, तो सुतगंगा डोर है, यही पूछ लेता है। इसलिए जो है इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बस, और ज्यादा नहीं। मैं अभी आप लोगों को अवस्थिति भी बताऊंगा कि कौन सा कहाँ है, कैसे क्या है, ग्राफ के माध्यम से। तो सुतगंगा डोर भी आप लोग देख लीजिए। क्या देख लेंगे भैया? सुतगंगा डोर, सुतगंगा डोर, सुतगंगा डोर। ठीक है, सुतगंगा डोर। अब ये कहाँ, किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ, किस नदी के किनारे भैया? नदी दशक नदी कहाँ? पाकिस्तान। आप लोगों को बता दिया मैंने पहले से कि पाकिस्तान ही बता रहा हूँ इस समय आप लोगों को। इसके बाद हम लोग इंडिया में आएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान से हम लोग चले ही आए हैं। ठीक है, तो भैया, और ये इसमें ये पूछता है ये सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में स्थित है। सॉरी, सबसे वेस्ट में लिख लीजिए, सबसे वेस्ट में स्थित है। ठीक, आप देख लीजिए। इसके बाद आप चनहुदड़ो देख लेंगे। ठीक है, चनहुदड़ो के बाद में हम लोग जो है चले आएंगे जो है इंडिया में। तो इंडिया में आएंगे कि मतलब देखेंगे कि आज़ादी के पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ, या ऐसे कैसे हुआ, किसका कब खोज हुआ, इस तरीके से। तो आप लोग क्या देख लेंगे पहले, इसके बाद चनहुदड़ो देख लेंगे। ये याद हो गया? ठीक है, याद हो गया? ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का बचता है, कौन सा? चनहुदड़ो। क्या बचता भैया? चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो लिख दिए, चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो का जो है उत्खनन कब हुआ? वैसे इन सबका बस आप समझ लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन्हीं सबका डेट पूछता है, इन सबका डेट नहीं पूछता भैया। ठीक है, बट आप लोग देख लीजिए इसका जो है डेट कब है, चनहुदड़ो का उत्खनन वर्ष कब हुआ? 1931। ठीक है, कब है भैया चनहुदड़ो का? 1931। अब किसने करवाया? नानी गोपाल मजूमदार। किसने? नानी गोपाल मजूमदार। किसने? नानी गोपाल मजूमदार। ठीक, किसने? नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, अब नदी देख लीजिए, किस नदी के किनारे ये बसा है? चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है नदी, सिंधु नदी के बाएं तट पे। किस तट पे? सिंधु नदी के बाएं तट पे। सिंधु नदी कहाँ भैया? ये पूछ लेता भैया कि किधर है। हाँ, इसको याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, बाएं तट पे। अब इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य देखिए। इतना देखने के बाद आप लोग इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य देख लीजिए। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो देखिए,
पहला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बता रहा हूं। महत्वपूर्ण साच, महत्वपूर्ण साच, ठीक है। महत्वपूर्ण साच आप लोग समझ लीजिए क्या मिला। यहां शहर का कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था, इतना तो आप लोग जान लीजिए। शहर का कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ के शहर का कोई हिस्सा भी, शहर का कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। अब देखिए यहां से क्या क्या मिला, ये देख लीजिए। तो भैया यहाँ से एक जो है गुड़िया मिली। ऐसे याद करिए, ये नहीं कि मान लीजिए चनहुदड़ों में एक लड़की रही होगी, तो लड़कियों का आदत होता खेलने का, घर घरौना खेलती हैं। तो ये गुड़िया का साच यहाँ से मिला। और रंजन साल का मिला, रंजन साल का मतलब लिपस्टिक मिला, ठीक है। क्या क्या मिला भैया? शहर दुर्गीकृत नहीं था, शहर दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। तो गुड़िया का साच मिला, यहाँ से क्या मिला? गुड़िया का साच, गुड़िया। और रंजन, हिंदी में भैया लिपस्टिक को रंजन सालका कहते हैं, जानते रहिएगा, रंजन सलाका, ठीक। ये हो गया, ठीक है। और भी कई महत्वपूर्ण साच मिले, जैसे जो है कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। किसके? कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। मानक बनाने का कारखाना मिला है सॉरी, मानक बनाने का कारखाना और मानक बनाने का कारखाना मिला है आपको यहाँ से, ठीक है। कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं, पंजों के निशान, कुत्ता बिल्ली के पंजों के निशान, ठीक। अब ये पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो चीजें थे, महत्वपूर्ण थे, उनको हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम आप लोगों को जो है इंडिया के विषय में ले चलेंगे, ठीक है। रोपड़ या और जो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया से है, बनमाली, ये सब चीजों को हमें इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।